हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम सेल थ्योरी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ये भी जान लेंगे। हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट आपने कभी खुद से सवाल किया है कि हमने ये जो थिंग्स देखे हैं उसे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्यों कंसिडर करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम समझ लेते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? सो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल. So, cell is the basic unit of life. That means सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से ही बने हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से. तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है उसे कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोट्स, और जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से बना है उन्हें कहा जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ एंड डिपेंड ऑन सेल टू फंक्शंस नॉर्मली. मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड होते हैं सेल के ऊपर और वो बने भी होते हैं सेल से ही. हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारी जो लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से बनती है. जैसे कि अगर ये है एक सिंगल सेल, इसका सेल डिवीजन होने के बाद इनसे बहुत से ऐसे सेल बनेंगे जिसे हम टिश्यू कहते हैं. इस टिश्यू को अगर पर्टिकुलर शेप मिलेगा तो इनसे ऑर्गन बनेंगे और बहुत से ऑर्गन साथ साथ काम करने से ऑर्गन सिस्टम बन जाती है और इसी ऑर्गन सिस्टम से फाइनली बॉडी बनती है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? सेल से ही स्टार्ट होती है. वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो. अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होगी और वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. तो ये होती है सेल. And that's why cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. तो living organism को structure देने का काम भी सेल ही करता है और living organism की जो functioning होती है, बॉडी की जो भी functioning होती है वो भी normally होती है सेल के ही हेल्प से. इस सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. एट द सेम टाइम एंटोनी वॉन लीवनहुक ने भी वाटर बॉडी के ऑर्गेनिज्म में सेल देखा था एंड इट डिस्क्राइब एज लाइव सेल. इस साइंटिस्ट के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और ये सभी पॉसिबल हो सका माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से. अभी हम सेल थ्योरी कैसे बनी है इसके बारे में जानकारी लेंगे. इन 1838 एक जर्मन बॉटनिस्ट ने बताया था कि सभी प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और उन सेल से ही प्लांट के टिश्यू बने हैं. और इस साइंटिस्ट का नाम था मैथियन शेल्डन. एट अबाउट द सेम टाइम इन 1839 एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने बताया था कि एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी है और उन साइंटिस्ट का नाम था शॉन. ये साइंटिस्ट जब एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें उस एनिमल सेल के ऊपर एक कवरिंग दिखा था. तो उस कवरिंग को अभी हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जब उन्होंने प्लांट की स्टडी की, प्लांट सेल की जब उन्होंने स्टडी की तो उस सेल के ऊपर भी उन्होंने एक कवरिंग देखा जिसे हम अभी सेल वॉल कहते हैं. सो इन दोनों स्टडीज के बेसिस पे शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. मतलब इन्होंने ऐसे बताया है कि एनिमल और प्लांट की जो भी बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से ही बनी है.
सो इन दोनों साइंटिस्ट ने मतलब शेल्डन एंड शॉन ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बट इस सेल थ्योरी में ये नहीं बताया था कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होती है। सो रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855 first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cell। मतलब जो भी पहले से सेल है वो सेल का डिवीजन होता है और नए सेल प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने 1855 को बताया था। सो इस साइंटिस्ट ने दैट मीन्स शेल्डन और शॉन के सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। दैट मीन्स जो रुडोल्फ वर्च्यू थे उन्होंने शेल्डन और शॉन ने जो भी थ्योरी बताई थी उस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए एंड टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। और वो सेल थ्योरी है all living organisms are composed of cell and products of cell and all cells arise from pre-existing cell। तो ये थी कंप्लीट सेल थ्योरी। तो जो पहला पॉइंट था दैट मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म ये सेल से बने हैं, ये कौन से साइंटिस्ट ने बोला था? ये शेल्डन और शॉन ने बताया था। और उनके बाद जो रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो सेल है उसका सेल डिवीजन होके उससे नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के सेल थ्योरी बन गई। तो ये हुई सेल थ्योरी। अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज है जो दोनों इसमें सेम ही दिखाई दे रही है। तो इसमें कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बताया है। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं और वो एनिमल सेल में नहीं रहते हैं। तो ये डिफरेंस का पॉइंट हुआ। प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल्स में वैसे तो वैक्यूल्स नहीं रहते, अगर ऑब्जर्व भी होते हैं तो वो साइज में बहुत छोटे रहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की हेल्प करते हैं, और एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट है। और जो बीच वाले जो पॉइंट्स है वो सारे सेल ऑर्गेनली दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनली है ये दोनों प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सभी सेल ये साइज, शेप और उनके एक्टिविटीज़ के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, have a minimal size of approximately 0.3 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटे लिविंग सेल है जिनकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर इतनी होती है। एंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व। तो ये स्लाइड मैंने इन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दी है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा। अभी हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे एक ही चार्ट में। तो पहले हम देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन क्या होती है। Any unicellular organism that does not contain a membrane bound nucleus and organelle। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनली भी उनमें एब्सेंट रहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? तो एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इसका मतलब होता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो सेल ऑर्गेनली है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट ये सारे चीज़ें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का वो है दिस सेल आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। तो ये सिंगल सेल से ही बने रहेंगे और जो यूकैरियोट्स है वो मल्टी सेल से बने रहते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जनरली 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इनकी साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वहाँ पे अब्सेंट है, बट यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का वो है डीएनए इज अरेंज्ड इन सर्कुलर शेप। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो सर्कुलर शेप में अरेंज होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में वो लीनियर शेप का अरेंज होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड आर कॉमनली फाउंड इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में रेयरली प्लाज्मिड दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रहता है और सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल ये प्रेजेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होते हैं और उसका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है, बट ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और फंगाई में ही दिखाई देती है। सेल वॉल ये एनिमल्स में अब्सेंट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और फंगाई के पास ही सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट रहती है, और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो दोनों सेल में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। अब दोनों इसमें राइबोसोम रहेंगे बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में है वो साइज में छोटे रहेंगे और उनका शेप स्पेरिकल रहेगा, और जो राइबोसोम यूकैरियोट्स में होंगे वो लार्ज इन साइज रहेंगे एंड लीनियर इन शेप। तो इनका शेप लीनियर रहेगा। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनलीज आर अब्सेंट। तो इसमें ऑर्गेनलीज नहीं रहते हैं और इसमें ऑर्गेनली प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल का पॉइंट, सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे बाइनरी फिशन होगा, तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, बट यूकैरियोट्स में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल का। तो सभी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और एनिमल्स, प्लांट, फंगाई, ये सारे यूकैरियोटिक सेल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर ये आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।